हे कृष्ण, युद्ध की अभिलाषा से मेरे सामने खड़े मैं अपने ही भाइयों, बांधवों और गुरुजनों को कैसे मारूं? हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं, न राज्य, न ही सुख। अपने ही लोगों को मारकर मैं सुखी कैसे हो सकता हूं वासुदेव? हे कृष्ण, बुद्धिमान होकर भी हम लाभ और सुख के लिए अपने ही लोगों को मारने के लिए कैसे तैयार हो गए? हे अर्जुन, तू शोक न करने लायक लोगों के लिए शोक करता और बुद्धिमानों सी बात करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी बुद्धिमान शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था या युद्ध की अभिलाषा से खड़े ये लोग नहीं थे। हे अर्जुन, ये आत्मा कभी नहीं मरता, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है न किसी से मरता है। ये न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रह। हे भारत, कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं, परंतु केवल अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है, संसार के संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन पर कोई बोझ न लो, अपना कर्म मुझे अर्पण कर दो और यह धर्म युद्ध करो। कर्तव्य पालन के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है। यदि पितामह, गुरुजनों और सगे संबंधियों का तुम्हें वध भी करना पड़े, तब भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है। पार्थ, कर्तव्य पालन पाप रहित होता है। यदि वे वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी मृत्यु कल्याणकारी हो जाएगी, और यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हारी मृत्यु भी। इसलिए हे पार्थ, युद्ध करो, क्योंकि धर्म का मार्ग पाप का मार्ग नहीं हो सकता।